Good morning, my dear friends. This is Pramod in front of you, and I welcome you with a very humble heart on the PC classes. Okay, and today we are going to learn the use of can be. Okay, so without wasting time, let's get started, guys. देखिए, हम आज यूज सीखेंगे यूज ऑफ कैन बी का. किसका? कैन बी का. देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे हैं. ये हमारा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, जो सिंपल साधारण वाक्य होते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको. देखिए, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस में कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. इंटेरोगेटिव कैन प्लस ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. इस तरीके से हमारे ये कुछ फॉर्मूले हैं. ये ऊपर वाला है जो अपना अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है, और ये नेगेटिव का, और ये इंटेरोगेटिव का. गॉट इट. देखिए, अब आप सोच रहे होंगे आपने ये सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट क्यों कर रखा है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, मैं कुछ आपको सेंटेंस बोल के बताता हूं. जैसे कि कभी भी किसी भी वाक्य के अंत में आपको जा सकता है, जा सकती है, ऐसी सेंस मिले, तब सोच लेना कि हम बात कर रहे हैं कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का. करेक्ट. देखिए, अब मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूं कि तुम्हें भेजा जा सकता है, तुम्हें बुलाया जा सकता है, उसे पूछा जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है. तो जा सकता है, लास्ट में हमें सेंस मिल रही है. तो तुम्हें पीटा जा सकता है, तो तुम्हारे ऊपर तो काम होगा ना. वो तुम्हें पीटा जा सकता है, तुम्हारे ऊपर तो काम होगा. आप काम तो नहीं कर रहे हैं. अब ये नहीं पता हमें कि पीटने वाला है कौन. हु इज द बीटर? वी डोंट नो. हमें पता नहीं कि पीटने वाला है कौन. अब तुम्हें पीटा जा सकता है, तुम्हें बुलाया जा सकता है, तुम्हें तो बुलाया जा सकता है. तुम तो एक ऑब्जेक्ट हो ना, तुम तो एक ऑब्जेक्ट हो, तो तुम्हें बुलाया जा सकता है. अब ये नहीं पता कि बुलाने वाला कौन है. वी डोंट नो हु इज द कॉलर. तो जब इस तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप जान लीजिए कि हम यूज कर रहे हैं कैन बी V3 का. और ऐसे सेंटेंस होते हैं तब हम V3 का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. गॉट इट. देखिए, तुम्हें बुलाया जा सकता है, तो हमारा क्या है फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक दिस. करेक्ट. देखिए, तुम्हें बुलाया जा सकता है, तो तुम एक ऑब्जेक्ट हो, तुम एक ऑब्जेक्ट हो. गॉट इट. तो तुम्हें बुलाया जा सकता है, तो तुम एक ऑब्जेक्ट हो. ऑब्जेक्ट को उतारिए यू. फिर आगे देखिए फॉर्मूला क्या है. यू कैन बी, फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे. ओके. यू कैन बी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. तुम्हें बुलाया जा सकता है, तो बुलाने को क्या बोलते हैं? कॉल. तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. So you can be called. You can be called. देखिए, तुम्हें बुलाया जा सकता है, तो आप एक ऑब्जेक्ट हैं, हमें ये नहीं पता कि बुलाने वाला है कौन. Got it? और यही सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक दिस सेंटेंस? लुक एट हियर. देखिए, तुम्हें नहीं बुलाया जा सकता, तुम्हें नहीं बुलाया जा सकता. अब नेगेटिव हो गया ये, तो क्या करना है? ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी V3. तो हमें क्या करना है? आफ्टर मॉडल, कैन मॉडल के बाद हमें क्या करना है? नोट का यूज करना है. किसका यूज करना है? नोट का यूज करना है. गॉट इट. सो यू कैन नॉट बी कॉल्ड. यू कैन नॉट बी कॉल्ड. तुम्हें नहीं बुलाया जा सकता, तुमसे पूछा जा सकता है, तुमसे पूछा जा सकता है. अब ये नहीं पता हमें पूछने वाला कौन है ना. तुमसे पूछा जा सकता है. सो यू कैन बी आस्क्ड. क्या? यू कैन बी आस्क्ड. बनाते हैं सेंटेंस को. कीप वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स. देखिए, तुमसे पूछा जा सकता है. यू कैन बी आस्क्ड. तुमसे पूछा जा सकता है. यू कैन बी आस्क्ड. ये नहीं पता पूछने वाला कौन है. ओके. और इस सेंटेंस को हम बोलें कि राहुल के द्वारा तुमसे पूछा जा सकता है. अब राहुल क्या है? इसमें सब्जेक्ट है. राहुल पूछने का काम करता है इसमें.
ठीक है, राहुल पूछने का इसमें काम करता है कि तुमसे राहुल के दोबारा पूछा जा सकता है। जब हम सब्जेक्ट का सेंटेंस में जिक्र करेंगे तो हमें क्या करना है, बाय लगा के सब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। यू कैन बी आस्क्ड बाय राहुल, इस तरीके से हम सब्जेक्ट को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जब हमें सब्जेक्ट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। यू कैन बी आस्क्ड बाय राहुल, यू कैन बी आस्क्ड बाय राहुल। नेगेटिव बनाना हो तो राहुल के दोबारा तुमसे पूछा नहीं जा सकता है। यू कैन नॉट बी आस्क्ड बाय राहुल, यहां पे हम नोट का यूज कर लेंगे। ओके, यू कैन नॉट। देखिए अब मैंने कुछ इस तरीके से कैन नोट को लिखा है, तो गाइस कभी भी हमें क्या करना है, कैन नोट को ऐसे नहीं लिखना है। जब कभी हम कैन नोट को लिखेंगे तो आपको इस तरीके से कैन नोट को लिखना है, गॉट इट, मिला के। यू कैन नॉट बी आस्क्ड बाय राहुल, यू कैन नॉट बी आस्क्ड बाय राहुल, राहुल के द्वारा तुमसे नहीं पूछा जा सकता है, गॉट इट। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बोलूं कि यह किताब छुपाई जा सकती है, यह किताब छुपाई जा सकती है, तो यह किताब, एक किताब तो एक ऑब्जेक्ट है ना, यह किताब। अब ये नहीं पता कि छुपाने वाला कौन है ना। जब कभी ऐसे सेंटेंस मिले आपको तो बिल्कुल आसानी से आप इस फॉर्मूले से कोई भी सेंटेंस को कवर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स मेक दिस सेंटेंस। यह किताब छुपाई जा सकती है, दिस बुक, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिस बुक, यह किताब, कैन बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाइड, हिड, हिडन। यू कैन बी, सॉरी, दिस बुक कैन बी हिडन, दिस बुक कैन बी हिडन। लाइक दिस वी कैन मेक दिस सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस बुक कैन बी हिडन, यह किताब छुपाई जा सकती है। अब ये बोले कि राहुल के द्वारा यह किताब छुपाई जा सकती है, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को क्या करना है, बाय लगा के सब्जेक्ट को हम यूज कर देंगे। ठीक है, दिस बुक कैन बी हिडन बाय राहुल, दिस बुक कैन बी हिडन बाय राहुल। लाइक दिस वी कैन मेक दिस सेंटेंस, गॉट इट। और ये सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे, देखिए ना फॉर्मूला लिख रखा है यहां पे, तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को, बिल्कुल आसान है, देखते रहिए प्लीज, कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, कुछ भी, कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश सीखने की। यू कैन लर्न इंग्लिश सो इजिली। ओके, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या यह बुक छिपाई जा सकती है, क्या यह बुक छिपाई जा सकती है, तो क्या करना है, कैन लगाओ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करना है, कैन, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिस बुक, कैन दिस बुक, कैन दिस बुक बी हिडन, इंटेरोगेटिव। ओके, कैन दिस बुक बी हिडन, क्या ये बुक छिपाई जा सकती है, कैन दिस बुक बी हिडन। इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। देखिए और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलूं तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट राहुल, you can be asked something about Rahul. Okay, you can be asked something about Rahul. तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, got it. You can be asked something about Rahul, got it. इस तरीके से बना सकते हैं हम इस सेंटेंस को। ओके, you can be asked something, you can be asked something about Rahul, you can be asked something about Rahul. ओके, तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है।
क्या तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है? अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। व्हेनेवर वी हैव टू मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, so हाउ कैन वी मेक एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दैट वी हैव टू लर्न। ओके, देखिए, क्या तुमसे राहुल के बारे में पूछा जा सकता है? कि देखिए क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट हमारा यू हो गया, क्या करना है, कैन मॉडल को क्या करना है, आगे लेके आना है। डूअर से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या करना है, कैन को लेके आना है। कैन यू बन गया, कैन यू बी आस्क समथिंग अबाउट राहुल, कैन यू बी आस्क समथिंग अबाउट राहुल, क्या तुमसे राहुल के बारे में कुछ पूछा जा सकता है? इस तरीके से हम सेंटेंस को कवर कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ जी, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता है। देखिए, हर सेंटेंस के पीछे आपको जा सकता है यही मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसान सेंटेंस है, यू कैन मेक एवरी ईच सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स। देखिए, तुम्हें दिल्ली भेजा जा सकता है, तो तुम्हें, चलो यू नहीं, हम कोई थर्ड पर्सन भी ले सकते हैं इसमें, ही सी इट नेम कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है, तो ही कैन बी सेंट, he can be sent to Delhi, he can be sent to Delhi, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है। हाँ जी, उसे दिल्ली भेजा जा सकता है, he can be sent to Delhi, he can be sent to Delhi, क्या उसे दिल्ली भेजा जा सकता है? क्या करना है, can he be sent to Delhi, can he be sent to Delhi? Like this we can make any each sentence dear students. Okay, can he be sent to Delhi? क्या उसे दिल्ली भेजा जा सकता है? उसे दिल्ली नहीं भेजा जा सकता। This sentence is negative, उसे दिल्ली नहीं भेजा जा सकता। तो क्या करना है, देखिए, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसे दिल्ली नहीं भेजा जा सकता, उसे दिल्ली नहीं भेजा जा सकता। He cannot be sent to Delhi. He cannot be sent to Delhi. He cannot be sent to Delhi. उसे दिल्ली नहीं भेजा जा सकता है। तुम्हें पीटा जा सकता है, तुम्हें पीटा जा सकता है। We don't know who is the beater. हमें पता नहीं है पीटने वाला कौन है। तुम्हें पीटा जा सकता है। So how can we make this sentence? तुम्हें पीटा जा सकता है, you can be beaten, you can be beaten, तुम्हें पीटा जा सकता है, you can be beaten, तुम्हें पीटा जा सकता है। क्या तुम्हें पीटा जा सकता है? Can you be beaten? क्या राहुल के द्वारा तुम्हें पीटा जा सकता है? Can you be beaten by Rahul? Can you be beaten by Rahul? Like this we can make any sentence dear students. Correct? देखिए, can you be beaten by Rahul? तो जब हम सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें बाय लगा के सब्जेक्ट को यूज करना है सेंटेंस के एंड में। करेक्ट? कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमें सब्जेक्ट का जिक्र करना है, तो बाय लगा के हम उसको यूज करेंगे। और ऐसे सेंटेंस मैंने बता दिया है, जब कभी ऐसे सेंटेंस बनाने हो तो यहां पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है ना, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे हम आगे सब्जेक्ट लगाना हो तो बाय सब्जेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। गॉट इट? सब्जेक्ट को हम लास्ट में यूज करेंगे। गॉट इट? इस तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, और आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर की सहायता से कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। जब आपको जा सकती लास्ट में मिले तो आप इस फॉर्मूले से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। ओके, एंड टिल द टाइम हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।